सर आपको नमस्कार। जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम कवींद्र सिंह चौहान है कौन और कौन से विभाग में पदस्थ हैं सर आप? मैं अभी लोकायुक्त संगठन में निरीक्षक के पद पे कार्य कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पदस्थ हूँ। जी, धन्यवाद। सर मेरा इस आपसे वार्तालाप करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी जीवन यात्रा, आपकी उपलब्धियाँ, आपका जो अनुभव हम इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से भविष्य में छात्रों के लिए और हमारे जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये आपकी बात, आपका संदेश एक अच्छा काम आ सकेगा। इसलिए आपसे मेरे कुछ व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सवाल होंगे, आप उनका जी। जवाब देंगे। जी। मेरा सबसे पहले आदरणीय आपसे एक सवाल है कि आप इस सेवा में आए तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैंने 12th की परीक्षा भिंड से पास की थी और उसके पश्चात मैंने बीएससी अपना ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज ग्वालियर से किया और इसके पश्चात मैंने एमएससी फिजिक्स से करने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी एसओएस में एडमिशन लिया और मैं वहाँ एमएससी फिजिक्स का विद्यार्थी था, अध्ययनरत था और उसी दौरान वर्ष 1997 में सरकार ने उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए रिक्तियां घोषित की और मैं उस परीक्षा में अपनी एमएससी के मैं अध्ययनरत रहने के दौरान ही उस परीक्षा में बैठा और फिर उपनिरीक्षक के पद पर चयनित हुआ और 1 अप्रैल 1998 को मैंने पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर शासकीय सेवा ज्वाइन की थी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी 27 साल की सेवा 1998 लेकर के 1925 समापन हो रहा है जी। 27 साल की शासकीय सेवा में आपके विशेष अनुभव क्या रहे? क्या और आपके विभाग में क्या क्या आपके विभाग की जिम्मेदारियां थी? उस विभाग में क्या और अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? जी, देखिए पुलिस में एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और पुलिस में मैं अपनी शासकीय सेवा प्रारंभ होने के पश्चात से इंदौर, रतलाम, बालाघाट, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में पदस्थ रहा। पुलिस के पास बहुत चुनौती भरे कार्य होते हैं और पुलिस में जब हम थानों में पदस्थ होते हैं तो हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है वो पीड़ित होता है जी। उसकी जो शिकायत, जो फरियाद लेके आता है, तो हम उसकी फरियाद को, उस पीड़ित व्यक्ति को ठीक तरीके से सुन लें और कानूनी दायरे में रह के जो उसकी मदद कर सकें वो मदद पहुंचाने का कार्य किया जाता है और इस कार्य में बहुत अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जब आपके पास आता है तो काफ़ी हताश होता है और उसको सांत्वना देने के साथ साथ उसकी कानूनी मदद करने का दायित्व पुलिस अधिकारी पर होता है। जी। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस को और अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति उसके पास आए तो राहत महसूस कर सके और किसी भी व्यक्ति को पुलिस के पास जाने में खौफ ना हो। खौफ अपराधियों के अंतर्गत हो, अंदर हो, लेकिन आमजन के अंदर पुलिस का खौफ ना हो और पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति आके अपनी समस्या बता सके और हम उसकी उचित कानूनी मदद कर सकें, उसको राहत दे सकें, उसकी पीड़ा का, उसके प्रति जो अपराध घटित हुआ है उसका निवारण कर सकें और दोषी को दंडित करा सकें। यही मुख्य चुनौती है और दिशा में और अधिक संवेदनशील लेकर कार्य करने की आवश्यकता है। जी जी। और इसके साथ साथ अतिरिक्त चुनौतियां भी है, जैसे बालाघाट में जो 2 साल की पदस्थापना रही तो एक्चुअली नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं तो वहाँ एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस हमेशा सरकार की तरफ से पुलिस विभाग द्वारा चलाए जाते रहे, तो वहाँ भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ऐसे कई कठिन और चुनौतीपूर्ण दायित्वों का निर्वहन पुलिस अधिकारी करना होता है। तो इस प्रकार का ये शासकीय सेवा का स्वरूप है। और इसके अतिरिक्त 2012 में मैं इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुआ और उसके बाद मेरी पदस्थापना लोकायुक्त संगठन में हुई और 2012 से लेकर वर्तमान तक मैं लगातार लोकायुक्त संगठन में अपना कार्य कर रहा हूं, जो थोड़ा पुलिस विभाग से कुछ अतिरिक्त
और कुछ अलग प्रकृति का कार्य है, भ्रष्टाचार निवारण का कार्य है, तो उसमें भी मैं पिछले लगभग 12.5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हूँ। जी जी। मतलब सर चौहान साहब, आपका जो उद्देश्य होता है सीधा सा बात ये है कि अपन केस की विवेचना करके उसके सारी चीज़ें बढ़िया अच्छे से सबूत इकट्ठा करके, और अपन ये चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले। बिल्कुल वो सजा दिलाने में पुलिस की और आपकी विवेचक की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उसका निर्वहन आप ठीक से कर रहे हो, आपके द्वारा किया जा रहा है। जी। मैं चौहान साहब ये जानना चाहूँगा आपसे कि भविष्य की जो युवा पीढ़ी है, और ये पीढ़ी सोशल मीडिया का ये ज़माना है, और सोशल मीडिया को भविष्य की हमारे नौजवान होश के हमारे युवक और युवतियाँ शिक्षा के साथ साथ इस सोशल मीडिया को कैसे वो ग्रहण करें, कैसे वो अपनाएं, उसमें क्या देखें, उससे क्या सीखें। तो सोशल मीडिया का हमारी शिक्षा में, हमारे परिवेश में क्या योगदान है? देखिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, और सोशल मीडिया की पहुंच घर घर, आम जन तक, बच्चों तक, सभी जगह है। तो सोशल मीडिया एक क्रांति की तरह है, और इसके अच्छे और दुष्परिणाम दोनों तरह के हैं। हर तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, बहुत अच्छा, जो बच्चे देख रहे हैं। लेकिन हमें विवेकपूर्ण होने की ज़रूरत है, खासकर पेरेंट्स को विवेकपूर्ण होने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि वो सोशल मीडिया पे उपलब्ध जो बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा लिटरेचर है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, उसको देखें। यहाँ तक कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बच्चे पढ़ाई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे चैनल हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों पर या विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का कंटेंट देखें। जी। तो वहीं बहुत अच्छी जानकारी भी आपको उपलब्ध है, और वहीं कुछ भ्रामक, तथ्यविहीन और गलत इन्फॉर्मेशन भी हैं, और अश्लील कंटेंट भी है, और जिसमें बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, उनकी बुद्धि पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे गाइडेंस में, अच्छे सुपरविजन में अगर हम सोशल मीडिया कंटेंट को अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही सावधान और विवेकपूर्ण रहने की जरूरत है। जी जी। शिक्षक और पालक की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। जी सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे एक है कि आपकी इस विभाग में नए नौजवान, नए लड़कों को जो पढ़ के जो तैयार हैं, और पुलिस की तमाम विभाग हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में लोकायुक्त के लिए कोई नौजवान चयन के लिए वो कैसे इस लाइन में, इस धारा में आ सकता है, और किस तरह से वो तैयारी करे कि उस जॉब में वो आ सके? देखिए, लोकायुक्त संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, और इसमें विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, और फिर अगर दोषी पाया जाता है कोई, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर उनका अनुसंधान, और प्रॉपर पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किए जाते। तो इस कार्य हेतु विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन में एक अनुसंधान के लिए एजेंसी है, वैकेंसी। हाँ, और इस विशेष पुलिस स्थापना, जो विशेष पुलिस के रूप में हम उसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, जो माननीय लोकायुक्त महोदय के कंट्रोल और सुपरविजन में कार्य करती है। तो इसमें बेसिकली लोकायुक्त विभाग में सीधे कोई भर्ती नहीं होती है जी, बल्कि पुलिस विभाग पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लिया जाता है अनुसंधान एवं विभिन्न कार्यों के लिए। तो इस प्रकार अगर कोई पुलिस विभाग में सेवारत है और वो लोकायुक्त विभाग में आना चाहता है, अपने कार्य में दक्ष और इंटेलिजेंट, हाँ, लोकायुक्त विभाग में आना चाहता है, तो लोकायुक्त संगठन के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण उसमें उस व्यक्ति के सेवा अभिलेख का परीक्षण करने के उपरांत उसको विभाग में प्रतिनियुक्ति पर उसको आने के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है, अवसर देते हैं। और उनके फिर लोकायुक्त संगठन में निरीक्षक स्तर से निरीक्षक और इससे वर्ष स्तर के अधिकारी अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं, ऐसी कानूनी अनिवार्यता है। तो इस स्तर के अधिकारी जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं या पुलिस की जो अन्य शाखाएं हैं वहाँ भी हैं, तो वो डेपुटेशन पे लोकायुक्त विभाग में आकर कार्य कर सकते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने समय दिया और आपके संदेश से छात्रों में, हमारे छात्रों में ये संदेश जाएगा। सोशल मीडिया पे आपने बहुत अच्छा अपना सुझाव दिया कि सोशल मीडिया एक बहुत महान प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग हम कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके पीछे हमारे पालकों की और हमारे शिक्षकों का भी दायित्व बन जाता है कि अपने छात्रों को हम ठीक से सही दिशा में ले जाने का काम करें। आपसे मुलाकात की, आपसे बातें हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।